हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज रिवीजन के इस क्लास में पॉलिनोमियल का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का बेसिक कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री। आज हम उसी क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली दो ही टाइप का ग्राफ आपके सिलेबस में है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें फर्स्ट हम देखते हैं ग्राफ ऑफ, फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पहले तो अपने दिमाग में ये आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए एक्स प्लस बी, और हम कह सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर a and a is not equal to 0 and a comma b belongs to real number। हमने क्या देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहां पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता और a और b किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। यहां पे कंडीशन लगा a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हुआ, सपोज दैट a की वैल्यू आपने 0 रखा, तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू बी, और b क्या है आपका कांस्टेंट। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसीलिए कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। मतलब यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वेट, एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 और y इक्वल टू 2x माइनस 1। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। हमको अच्छा पहला क्वेश्चन ये भी आता है आपके दिमाग में कि सर ये लीनियर क्यों है। इस एग्जांपल कैसे पता चलेगा किनको देख के कि ये लीनियर के एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। तो जब भी x और y का पावर क्या मिले आपको 1, x और y का पावर क्या हो 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर। और ये एक पॉलिनोमियल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है।
चलिए आइए अब देखते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो x के एक टेबल बनाया जाए। पहले तो टेबल क्या बनेगा आपका, वेट x एंड y। आपको पहले एक बार x की वैल्यू 0 रखना है। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1। और एक बार अगर y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको -1/2। और अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 3। आई थिंक ये बातें समझ पा रहे होंगे। आप x की वैल्यू यहां रखते जाइए तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, मिलता जाएगा। अगर इसका ग्राफ आपको देखना है तो कैसे बनाएंगे आप, ये होगा आपका x एक्सिस और ये होगा आपका y एक्सिस। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। कोऑर्डिनेट क्या होता है यहां का 0,0। सपोज दैट दिस इज 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 एंड -3। पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1। x जो 0 होता है ये y एक्सिस पे 0 होता है, y 0 होता है x एक्सिस पे। तो अगर इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको दिखाना है तो आप क्या कैसे दिखाओगे, x जो हम क्या बताए x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, दिस वन। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x 0 और y 1। नेक्स्ट x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। -2 कहां होगा, कुछ यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका -2, 0। अब जब भी कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y, पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y। नेक्स्ट 1,3 x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। दिस पॉइंट इज 1,3। अब एक स्ट्रेट लाइन वेट ये वो ग्राफ होगा जो इन तीनों पॉइंट से क्या करेगा, आपका पास करेगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा एक और चीज आपको मैं बता दूं यहां से कि जब भी x और y की पावर 1 होगा तो ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x और y का पावर जब भी 1 होगा तो आपको ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी ग्राफ में अगर आपको ये -2x + 1 कर दिया जाए तो अगेन आपको क्या करना होगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको। x एंड y, अगेन x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1। y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1/2।
और एक वैल्यू रख सकते हो, तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं आप तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, -1। अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगेन ये क्या आपका x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। अब अगेन इन पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, तो पहले आप इंडिकेट कर ले सारे पॉइंट। ये क्या होता है 0, 0, 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, 1। फर्स्ट पॉइंट क्या आपका 0, 1, इट मीन्स ये पॉइंट होगा। सेकेंड है y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू 2, 1/2, तो 1/2 और 1 के बीच में कहीं बीच में होगा। ये वाला पॉइंट जो है आपका क्या है 0, 1। ये वाला पॉइंट क्या है आपका 1/2, 0। नेक्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। ये है x की वैल्यू और ये है y, दोनों निगेटिव जहां मैच करते हैं आपको ये पॉइंट क्या हो जाए आपका -1, सॉरी पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, तो 1, -1। अब एक स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट को जोड़ती हुई चली जाएगी। ये जो होगा ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज दिस। अच्छा, इन सारे ग्राफ को जो भी लीनियर होते हैं आप ऐसे वैल्यू रखते जाइए और सारे पॉइंट को मिला दीजिए, आपको एक क्या मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अगर मैं इन सबको कंक्लूड करूं तो मतलब कि कब ग्राफ ऐसे जाएगा, कब ग्राफ ऐसे जाएगा, कब ये ओरिजिन से नीचे कट करेगा, कब ये ओरिजिन से ऊपर कट करेगा। इस चीज को अगर हम देखें एक ही बार में एक चीज के थ्रू तो कैसे देखेंगे, जरा आइए देखते हैं। आपको पास जनरल फॉर्म है y = ax प्लस ऑफ b। देखो इफ इसमें 4 केस बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड 4। फर्स्ट केस क्या है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। क्या बोला हमने, a और b दोनों की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका, ये होगा आपका x एक्सिस, ये होगा आपका y एक्सिस और ये ग्राफ है y = ax प्लस b। बट कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ा हो बट b की वैल्यू 0 से छोटा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ए दोनों में पॉजिटिव है, बी अपोजिट है। बी एक जगह पॉजिटिव था और एक जगह क्या है निगेटिव। जरा देखें जब भी बी पॉजिटिव होगा तो वाई पे ये पॉजिटिव पे कट करेगा, अगर बी निगेटिव है तो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा डाउन साइड, कुछ इस तरह से। फिर से बता रहा हूं ना,
क्या बताया, अगर ए पॉजिटिव है, दोनों ही केस में देखिए ए पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बन रहा है सेम, और अगर बी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट करेगा, और अगर बी निगेटिव है तो वाई एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट करेगा। ठीक है, फोर्थ केस क्या आता है इसका, अगर ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, हमने क्या बताया, बी जब 0 से बड़ा होता तो कहां कट करता है, ओरिजिन से ऊपर। यहां बस ए क्या हो गया, अपोजिट, यहां निगेटिव पॉजिटिव था, यहां क्या हो गया, निगेटिव। जब भी ए निगेटिव होता तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इस ग्राफ में देखिए बी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस को कहां कट किया है, ओरिजिन से ऊपर, और ए निगेटिव होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। इसमें डिफरेंस देखिए आप, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे गया है, ए निगेटिव है तो ग्राफ ऐसे। इसको और याद करने का एक और तरीका है, अगर ए पॉजिटिव है तो वो ये जो एंगल बनाएगा वो एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये थीटा जो बनेगा एक्यूट बनेगा, एक्यूट एंगल। अगर ए निगेटिव है तो थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट फोर्थ केस क्या बनता है आपका, ए लेस देन 0 एंड बी ऑल्सो लेस देन 0, तो क्या बनेगा केस आपका, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां देखिए ए निगेटिव है, ए निगेटिव का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, बी निगेटिव का मतलब वो जिनसे नीचे कट करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एंगल क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूस, एंड कहां कट कर रहा है, बिलो द ओरिजिन। एक बार हम फिर से चारों ग्राफ को क्लियर कर दे। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल, एंड ए निगेटिव हुआ तो क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बी पॉजिटिव हुआ, बी पॉजिटिव हुआ जैसे इन दोनों केस में है, अगर बी पॉजिटिव हुआ तो वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट करेगा, वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट करेगा जब बी पॉजिटिव हुआ, और अगर बी निगेटिव हुआ तो वाई एक्सिस से नीचे कट करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं यहां एग्जांपल क्या हो सकता है, y इक्वल टू दोनों ही पॉजिटिव, इट मींस 2x प्लस 1। यहां क्या है, y इक्वल टू 2x पॉजिटिव है, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव। यहां क्या बोल रहा है, a भी निगेटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव, तो y इक्वल टू सपोज दैट -3x और b क्या है आपका, पॉजिटिव, लेट सपोज दैट 2। या y इक्वल टू a निगेटिव मीन्स -4x एंड b भी निगेटिव है, सपोज दैट -5। अब इन सारे केसों को देखो आप, और इनके हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन, यही 4 पॉसिबिलिटी हैं। और 2 पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, क्या, केस फिफ्थ जो है, ए पॉजिटिव है एंड बी की वैल्यू क्या हो जाए, 0, एंड नेक्स्ट केस 6,
क्या है, ए पॉजिटिव हो एंड बी की वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी ए निगेटिव हो, ए निगेटिव हो और बी क्या हो जाए, जीरो। तो आप देख सकते हैं अगर ए निगेटिव हुआ ये क्या बनेगा आपका, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया क्या कि जब ए पॉजिटिव हुआ तो एक्यूट एंगल बनेगा और ए निगेटिव हुआ तो क्या बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। जब हम यहां देखते हैं ए पॉजिटिव है मींस एक्यूट एंगल बनेगा, बी अगर जीरो है तो हमने क्या बताया, बी का मतलब वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट, वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, तो वाई एक्सिस पे बी कहां जीरो होता, ओरिजिन पे। इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन से पास करेगा। अगर b की वैल्यू जीरो हुआ और a पॉजिटिव हुआ तो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। a की वैल्यू निगेटिव हुआ और b जीरो तो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, बट कुछ इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। आपको शायद समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो y इक्वल टू 5x। यहां देखिए b इक्वल टू क्या है, जीरो और a की वैल्यू क्या है, 5, 5 मीन्स पॉजिटिव, तो ये इसका ग्राफ है। अगर हम कहते हैं y इक्वल टू 10x तो ग्राफ में बस थोड़ा सा चेंज होता, ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता। ये ग्राफ है y इक्वल टू 5x का और ये ग्राफ है y इक्वल टू 10x का। ऐसे यहां एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ 3x, तो ये ग्राफ हो गया माइनस ऑफ 3x। अगर y इक्वल टू माइनस ऑफ 9x होता तो ग्राफ कैसा होता आपका, कुछ इस तरह से। क्या होगा, ये होगा आपका y इक्वल टू माइनस 3x और ये हो जाएगा ग्राफ y इक्वल टू माइनस ऑफ 9x। ये 6 केस हैं, 6 केस हैं ये, जो सारी पॉसिबिलिटी को आपके कवर करते हैं। इन्हीं 6 में से कोई भी लीनियर ग्राफ आप ले लो, इन्हीं 6 केस में से बनेगा। यही 6 केस है जो हर एक लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ का एग्जाम्पल है। कोई भी ग्राफ आप ले लीजिए, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है वो इन्हीं में से 6 केस में से बनेगा। ये होगा और ये दोनों में से होगा, वेट कहां गया, या तो ये बनेगा आपका, ये दोनों, या तो कुछ ये दोनों बनेंगे, या ये 4। ये 4 केस है, इन चारों में से एक केस बन सकता है, और या तो हम कह सकते हैं इन दोनों में से, मतलब आपके पास टोटल 6 केस हैं। इन 6 केस, कोई भी आप लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए, इन 6 केस में से एक ग्राफ होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि है क्या, y इक्वल टू ax प्लस बी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन, वो एक्यूट एंगल बनाएगा, कहां से, एक्स एक्सिस से। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। बी पॉजिटिव हुआ तो वो वाई एक्सिस को अबव द ओरिजिन कट करेगा। अगर बी नेगेटिव हुआ तो वो कहां कट करेगा, ओरिजिन से नीचे।
अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।